हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट, सी लैंग्वेज की सीरीज़ में हम फंक्शंस के प्रोग्राम सॉल्व कर रहे थे। फंक्शंस में हमने कवर कर लिया है कि फंक्शंस में कंडीशंस का यूज़ कैसे किया जाता है, लूप कैसे यूज़ किए जाएंगे, एरे कैसे पास की जाएगी। आज हम फंक्शंस में 2D एरे को पास करना सीखेंगे एज ए आर्गूमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम का लॉजिक समझते हैं, फिर प्रोग्राम को डेवलप करेंगे। चलिए देखते हैं। स्टूडेंट, प्रोग्राम है कि हमें एक 2D एरे को फंक्शन में पास करना है, ठीक है, और उसमें से उसका ग्रेटर नंबर 2D एरे में कौन सा है और 2D एरे का सम क्या है, ये हमें रिटर्न में लेना है। चलिए प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। तो पहले मैं आपको लॉजिक समझा दूं कि 2D एरे को फंक्शन में कैसे पास किया जाता है। देखिए, आप एक वॉइड मेन, ये मेन मेथड लिया आपने फंक्शन, और यहाँ पर आपने एक 2D एरे पास की है इंटीजर टाइप 3x3 की 2D एरे आप लेंगे। एक, दो, तीन, 8, 2, 6, 4, 9, 3, 1, 7, 8। चलिए, ये आपने एक फंक्शन सम नाम का एक फंक्शन क्रिएट करा जिसमें आपको 2D एरे पास करनी है। या आपने ए लिख दिया। तो स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको थ्योरी समझाई थी एरे की, जब मैंने आप एरे चैप्टर आपको समझाया था तो उसमें बताया था कि एरे का जो नाम होता है वो अपने आप में एक पॉइंटर होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा है, तो ए जो है वो 2D एरे का नाम है, ये अपने आप में एक पॉइंटर है। जब आप इसको पास करेंगे तो आप एक रेफरेंस पास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सम की रिटर्न टाइप भी आएगी, तो एक रिटर्न भी ले लेते हैं, एक इंटीजर वेरिएबल w इक्वल टू सम, और ये मैंने 2D एरे इसमें से पास कर दी है, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा उसको हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं, परसेंटाइल डी प्रिंट करें w, लीजिए ओके। चलिए, अब आप एक फंक्शन लिखिए जिसकी रिटर्न टाइप में आप इंटीजर ले लीजिए, फंक्शन का नाम सम रखिए, और 2D एरे को इस तरह से रिसीव किया जाएगा। मान के चलिए x है, तो 3x3 जो भी आपको साइज रखना है 2D एरे का वो आप यहाँ, जैसे 3x3 का है तो ये 3 ये हो गया, ये 3, और जो a है वो x, ओके। तो जो रेफरेंस है, जो ए का मैंने यहाँ से एज ए आर्गूमेंट भेजा है वो मेरे पास एक्स में आया है, और 3 रो हैं उसमें 3 कॉलम है, ठीक है। वो मैंने इसके अकॉर्डिंग ली है। क्लियर। चलिए, अब आपको यहाँ पर एक 2D एरे का प्रोग्राम लिखना है सम करने का। तो आपने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है एस, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 रख ली, एक आई और एक के। फिर आप फॉर लूप लिख रहे हैं, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, ओके। फिर फॉर लूप लिखा आपने, के इक्वल टू 0, के लेस देन 3, के प्लस प्लस। फिर आपने लिखा एस इक्वल टू एस प्लस ए, ए नहीं है एक्स, एक्स है मेरी एरे का नाम, आई के। ये आपका सम होके आ गया, ओके। और आपने यहाँ लिखा रिटर्न एस, ये यहाँ से रिटर्न होकर इस डब्ल्यू में जाएगा। यहाँ से ये एरे पास किया आपने एक्स में, तो ये बना है आर्गूमेंट विद रिटर्न वैल्यू का 2D एरे। तो ए जो है वो मेरी एक्चुअल 2D एरे है जिसका फॉर्मल एक्स है, ठीक है। तो एक्स के पास रेफरेंस है ए का, और मैंने एक्स को मैनिपुलेट करा है सम नाम के फंक्शन में, जिसमें से मैंने एक एक करके यहाँ से वैल्यू रिसीव करी है। यहाँ पर आई की वैल्यू पहली बार 0 आएगी और के की वैल्यू 0 आएगी, तो ये 0 0, ये हमारा 0 0, तो 8 आएगा। 8 का सम करा एस में, एस की वैल्यू इनिशियली 0 है, तो यहाँ पे 0 प्लस 8
जीरो प्लस जीरो जीरो से वैल्यू मिली हमें 8, तो 0 + 8 8, तो इसी एस की वैल्यू 8 हो गई। अगली बार सबसे पहले इंक्रीमेंट इनर लूप में होगा, तो के की वैल्यू आई की जो आइट्रेशन है 0 1 2 होगी, ऐसी के की 0 1 2 होगी। तो पहले 0 0 के लिए चलेगा, फिर 0 1 के लिए चलेगा। ये आप 0 1 है, 0 1 से आपकी वैल्यू आएगी 2, तो यहाँ पर 2 आ गया, और एस में 8 है, तो 8 + 2 आपका 10 हो गया। अगली बार के में इंक्रीमेंट होगा, के की वैल्यू 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू 0 रहेगी, तो 0 2 से वैल्यू लेगा, 0 2 आपका ये इंडेक्स है, 0 2, 0 2 से आपको 6 मिलेगा, और एस में है आपका 10, 10 + 6 16, तो एस की वैल्यू अब 16 हो गई है। अगली बार के का लूप टर्मिनेट हो जाएगा, अब आई में इंक्रीमेंट होगा। ओके, जब आई के लूप में इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, और के फिर स्टार्ट होगा आई 1 के लिए 0 से, तो ये होगा 1 0, 1 0 से वैल्यू रहेगा 4, और सी की वैल्यू है 16, 16 + 4 इज 20। अगली बार के में इंक्रीमेंट होगा, के की वैल्यू 1 हो जाएगी, और आई की वैल्यू 1 है, तो 1 1 से वैल्यू उठाएगा, 1 1 की वैल्यू है 9, तो 20 + 9 इज 29। अगली बार के में इंक्रीमेंट होगा, के की वैल्यू 2 हो जाएगी, और आई की वैल्यू 1 है, तो ये उठाएगा 1 2, 1 एंड 2, 1 2 से वैल्यू आएगी 3, और इसकी वैल्यू एस की वैल्यू है 9, 29 + 3 इज 32, एस की वैल्यू 32 हो गई। अगली बार के की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि वो ग्रेटर देन 3 से ग्रेटर देन 2 हो गई, यानी 3 हो गई है, तो टर्मिनेट हो गई। अब आई में इंक्रीमेंट होगा, अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, और के की वैल्यू फिर 0 स्टार्ट होगी, तो इंडेक्स आएगा 2 0, ये 2 0 पर है, 2 0 की वैल्यू 1 है, और एस की वैल्यू 32 है, तो 32 और +1 इज 33। फिर के में इंक्रीमेंट होगा, के की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इंडेक्स वैल्यू आएगी 2 1, ये 2 1 से इनपुट लेगा इंडेक्स वैल्यू, और 7 लेगा, और यहाँ पे 33 है, 33 और 7, 33 एंड 7 कितने हो गए स्टूडेंट्स, 40, यहाँ पर 40 आ जाएगा। अगली बार के में इंक्रीमेंट होगा, के की वैल्यू 2 हो जाएगी, और आई की वैल्यू 2 है, तो इंडेक्स वैल्यू 2 2 है, और 2 2 से वैल्यू आएगा 8, और एस की वैल्यू है 40, 40 + 8 इज 48। अब के में इंक्रीमेंट होगा, हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, फिर ये आई के लूप में जाएगा, आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू भी टर्मिनेट हो जाएगी, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। जब लूप से बाहर आएंगे तो हमें रिटर्न स्टेटमेंट मिलेंगे, रिटर्न में ये एस की वैल्यू यहाँ से रिटर्न करेगा जो 48 है, जो हमारे पास रिसीव होगी डब्लू में, और डब्लू को जब हम प्रिंट कराएंगे तो आंसर आएगा 48। क्लियर है स्टूडेंट, इस तरह से ये प्रोसेस होगा। चलिए, तो इस प्रोग्राम में हमने सीखा कि 2D एरे को हम कैसे पास करेंगे, किस तरह से उसका प्रोसेस होकर हमारे पास सम आया है, उसको हमने रिटर्न किया है। क्लियर। इसी तरह से स्टूडेंट, अगर हमसे इसी प्रोग्राम में कह दिया जाए कि हमें ग्रेटर वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है, इस एरे में जो ग्रेटर वैल्यू है किस इंडेक्स की है वो हमें चाहिए, तो स्टूडेंट इसी प्रोग्राम को हम फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सम की बजाय हम फंक्शन का नाम रख लेंगे ग्रेटर। क्या नाम रख लिया स्टूडेंट, ग्रेटर, ग्रेटर। चलिए, अब हमने ए पास किया है स्टूडेंट, ये ए यहाँ पर एक्स में आ गया है। क्लियर है। अब यहाँ पर हमने लूप को चलाने के लिए आई और के लिया है, और एक जी लिया है जिसमें हमने x 0 0 की वैल्यू रख ली है, यानी कि जो इंडेक्स की सबसे पहली वैल्यू है 2D एरे में 0 0, डेट इज़ 8, जो 8 है। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया है, यहाँ पर स्टूडेंट मैंने रख लिया है 3, ये इंडेक्स वैल्यू में हटा दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये थोड़ा डिस्टर्ब करेंगी। ये हमारे पास है। ओके, चलिए, तो ए की वैल्यू जो है 0 0 पर वो हमारे पास 8 है, तो 8 को हमने स्टोर करा लिया है जी में। ओके, x 0 0 की वैल्यू हमने 8 में रख ली है। क्लियर। चलिए, अब हम इंडेक्सिंग करते हैं, तो i की जो आइट्रेशन होगी वो 0 1 2 होगी, और k की भी आइट्रेशन 0 1 2 होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन जो लिखी जाएगी वो ग्रेटर नंबर की लिखी जाएगी निकालने के लिए, कि इफ़ अगर g की वैल्यू छोटी है xi k से,
अगर जी छोटा है एक्स आई के से। ओके, तो यहाँ पर आप स्टोर करा लीजिए जी इक्वल टू एक्स आई के। अगर जी की वैल्यू छोटी है आपकी 2D एरे की वैल्यू से, तो जी में स्टोर करा लीजिए। ये हमारा इफ़ हो गया। क्लियर। तो जो बड़ी वाली वैल्यू है जो एक्स में है, एक्स आई के में जो है इंडेक्स पर, वो वैल्यू हमारे को जी में स्टोर हो जाएगी। चलिए अब इसकी प्रोसेसिंग करके देखते हैं। तो यहाँ से आपने ए का रेफरेंस दिया है एक्स में, और एक्स जीरो जीरो से यहाँ से आपने जीरो जीरो इंडेक्स लिया है, और जीरो जीरो के इंडेक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास 8 है। तो हमारे पास जी में 8 आ गया है। चलिए सबसे पहले हम इंडेक्स स्टार्ट करते हैं। जी इज़ लेस देन, क्या जी की वैल्यू लेस देन है हमारी एक्स आई के से, तो आई की वैल्यू जीरो, के की वैल्यू भी पहली बार जीरो है। ये देखिए इसको इससे इंडेक्स मिल रहा है, ठीक है, जीरो जीरो। तो जीरो जीरो की वैल्यू क्या है इस टाइम 8, और जी में भी क्या है 8। क्या 8 इज़ लेस देन 8? क्या जी की जो वैल्यू है वो इनिशियली ए जीरो जीरो है, क्या वो छोटी है 8 से? नहीं है, कंडीशन फॉल्स। आप इफ़ के अंदर नहीं गए, के में इंक्रीमेंट हो गया, तो आई की वैल्यू तो जीरो रहेगी और के की वैल्यू वन हो जाएगी। अब जीरो वन से लेगा। अब जीरो वन की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो हमारे पास टू है, जीरो वन की वैल्यू। चलिए तो यहाँ पर आपके पास टू आ गया है। क्या एट इज लेस देन टू? कंडीशन फॉल्स। आप इफ़ के अंदर नहीं गए, के में इंक्रीमेंट हो गया, के की वैल्यू टू हो गई। अब इंडेक्स वैल्यू आ गई जीरो टू। जीरो टू से जो वैल्यू मिली वो हमें मिलेगी सिक्स। अब यहाँ पे सिक्स रखिए। क्या एट इज़ लेस देन सिक्स? नहीं, कंडीशन फॉल्स है, छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे आ जाइए, के में इंक्रीमेंट करिए, के की वैल्यू हो जाएगी थ्री, कंडीशन फॉल्स। ठीक है, अब आई में इंक्रीमेंट करिए, आई की वैल्यू हो जाएगी वन, और के फिर जीरो से स्टार्ट होगा, तो इंडेक्स वैल्यू आएगी वन जीरो। वन जीरो की वैल्यू है फोर। क्या फोर इज़ लेस देन एट? सॉरी, एट इज़ लेस देन फोर, कंडीशन फॉल्स। रहने दीजिए, इफ़ के अंदर नहीं जाना, बाहर आ जाइए, के में इंक्रीमेंट करिए, के की वैल्यू वन हो जाएगी। अब इंडेक्स वैल्यू आएगी वन वन। वन वन से इंडेक्स वैल्यू मिलेगी हमें नाइन। एट इज़ लेस देन नाइन, कंडीशन ट्रू निकली। अब पहली बार कंडीशन ट्रू हुई है, तो जैसे ही एट इज़ लेस देन नाइन कंडीशन को रीड करेगा, ये इफ़ के अंदर आएगा, और जो इस टाइम एक्स की वैल्यू करंटली आई है वो जी में स्टोर करा देगा। तो जी की वैल्यू जो है एट वो रिप्लेस हो जाएगी नाइन से, तो अब जी में नाइन आ गया है। क्लियर है, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। चलिए के में फिर इंक्रीमेंट हुआ, अब के की वैल्यू टू हो गई, तो इंडेक्स वैल्यू आएगी वन टू। वन टू से आया हमारे पास थ्री। अब चेक करिए, नाइन इज़ लेस देन थ्री, नहीं है, रहने दीजिए, आप कंडीशन के अंदर नहीं जाएंगे, फॉल्स है, बाहर आ जाइए। के में इंक्रीमेंट करिए, के की वैल्यू हो जाएगी थ्री, के की भी कंडीशन फॉल्स हो गई। अब के लूप से बाहर आ जाइए, अब आप आ गए आई में। अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई कोई टू, कंडीशन ट्रू है, आई अभी लेस देन टू, थ्री है, टू है। आप के अंदर आ गए, अब के स्टार्ट हो रहा है जीरो से, तो इंडेक्स वैल्यू आएगी टू जीरो। टू जीरो से वैल्यू लेगा ये वन। अब चेक करिए कि वन इज़ लेस देन नाइन इज़ लेस देन वन, कंडीशन फॉल्स है, आप इफ़ के अंदर नहीं जाएंगे, आप लूप में इंक्रीमेंट करिए। अब लूप में इंक्रीमेंट होके वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वन, तो वैल्यू लीजिए यहाँ से टू वन। टू वन की वैल्यू आ रही है हमारे पास इंडेक्स से सेवन। नाइन इज़ लेस देन सेवन, ये भी कंडीशन फॉल्स है, इफ़ के अंदर नहीं जाएंगे, के में इंक्रीमेंट करिए, के की वैल्यू हो जाएगी टू। अब टू टू से वैल्यू लीजिए, टू टू की वैल्यू आ रही है हमारे पास एट। एट इज़, ठीक है, नाइन इज़ लेस देन एट, कंडीशन फॉल्स है, आप इफ़ के अंदर नहीं जाएंगे, आप बाहर आ जाइए, के में इंक्रीमेंट करिए, के की वैल्यू थ्री हो गई, के की कंडीशन फॉल्स हो गई। अब आई में जाइए, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर थ्री हो गई, वो भी कंडीशन फॉल्स हो गई, आप बाहर आ जाइए। और जैसे ही बाहर आएंगे तो आप यहाँ से रिटर्न कराइए जी, आपने जी रिटर्न कराया ग्रेटर वैल्यू, जो हमारे पास रिसीव हो जाएगी डब्लू में। और जब हम डब्लू को यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो आंसर आएगा नाइन, क्योंकि हमारे पास जी में जो है वो नाइन है, और नाइन इज ए ग्रेटर इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, इंडेक्स वैल्यू जो है नाइन जो है वो सबसे ग्रेटर वैल्यू है, और इंडेक्स वैल्यू है हमारे पास वन वन। अगर स्टूडेंट आप चाहते हैं कि हमें इंडेक्स भी पता चल जाए कि किस इंडेक्स पर नाइन सबसे ग्रेटर है, वो इंडेक्स भी हमें मिल जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक टेम्परी वेरिएबल और ले लीजिए,
जैसे आपने यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल ले लिया, एक ले लेते हैं हम इंडेक्स वैल्यू के लिए, लेने के लिए एक ए ले लेते हैं और एक बी ले लेते हैं। ठीक है, ए और बी दो वेरिएबल ले लिए मैंने। ठीक है, और जहाँ भी मैंने ग्रेटर वैल्यू निकाली है एक्स की, यहीं पर मैं ए को तो वैल्यू दे दूंगा मैं आई, वो इंडेक्स जो रो का है, और बी को दे दूंगा मैं के। जो जो आई और के की वैल्यू है वो मैंने अपने पास ए और बी में स्टोर करा ली। लेकिन स्टूडेंट, इस टाइम हम इसको रिटर्न नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, आपके पास इंडेक्स वैल्यू तो आ जाएगी, लेकिन आप इसे रिटर्न नहीं कर सकते। क्यों? मैंने आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन की रिटर्न टाइप हमेशा वन ही होती है, एक से ज़्यादा आप रिटर्न नहीं कर सकते। आपने यहाँ से जी रिटर्न कर दिया है, अब आप ए और बी रिटर्न नहीं कर सकते। आप क्या करोगे? आप इसको यहीं प्रिंट करा लीजिए। अगर आपको इंडेक्स प्रिंट कराना है तो आप इसी फंक्शन के अंदर ए और बी को प्रिंट करा लीजिए, आपको इंडेक्स वैल्यू मिल जाएगा। जी आपका मेन में जाके डब्ल्यू के साथ प्रिंट हो जाएगा, वहाँ से आपको ग्रेटर वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन आप रिटर्न नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि रिटर्न हमेशा एक बार में एक ही वैल्यू हो सकती है किसी भी फंक्शन की। ठीक है, चलिए अब इस प्रोग्राम को डेवलप करके देखते हैं। आ जाइए। एक नई फाइल ओपन कर लीजिए। इसमें ये हमारे पास है 2D एरे का, जिसमें हमने फंक्शन में पास करी है। तो यहाँ पे फंक्शन 4.c, चलिए हैश इंक्लूड studio.h। ओके, एक फंक्शन बना लेते हैं हम सम, इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है। सम नाम का एक फंक्शन बनाते हैं स्टूडेंट। एक फंक्शन बनाते हैं हम ग्रेटर नंबर का। ओके, चलिए इसके अंदर एक हम एक्स 3/3, ओके, ऐसे यहाँ पर एक लेते हैं एक्स 3/3 लीजिए। तो ये दो मैंने फंक्शंस डिजाइन करके रखे हैं। एक का नाम रखा है मैंने सम और एक का नाम रखा है ग्रेटर। अब वॉइड मेन फंक्शन एक बनाते हैं और यहाँ पर एक 2D एरे डिक्लेयर करते हैं ए, ओके, 3/3, और उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो है हमारे पास 4, 6, 8, 1, 3, 9, 7, 5, 2। ओके, चलिए ये हमारे पास एक 2D एरे है। अब इसका पहले तो प्रोग्राम है कि हमें सम करना है। तो एक वेरिएबल मैंने ले लिया है डब्लू, जिसमें हमारे पास सम आएगा। ठीक है, एक वैल्यू ले लिया है मैंने जी, एक एस ले लिया, एक जी, जी फॉर ग्रेटर। ओके, सबसे पहले मैंने यहाँ पे रिसीव करा है, एस में रिसीव कर लेता हूँ। एस में मैंने कॉल करा है सम को और यहाँ से 2D एरे पास कर दी है और प्रिंट कराया है। ये हमारे पास ग्रेटर नंबर रिटर्न करेगा, जी यार, ग्रेटर नंबर परसेंटाइल डी प्रिंट करे एस। ओके, फिर दोबारा मैंने एक जी में फंक्शन कॉल करा है ग्रेटर, इसमें मैंने एरे पास करी है जो वहाँ से रिटर्न करेगा आपकी ग्रेटर वैल्यू, और हम इसको यहाँ प्रिंट कर देंगे। तो हमारे पास ऊपर वाले में तो स्टूडेंट ग्रेटर नहीं सम लिखना है, जल्दबाजी में गलती हो गई, और नीचे वाले में ग्रेटर लिखना है। ओके, टाइपिंग मिस्टेक, हो गया। तो यहाँ पर हमने सम को कॉल किया है और यहाँ पर हमने ग्रेटर को कॉल किया है। सम हमें इस 2D एरे का सम ला के एस में देगा, और ग्रेटर इस 2D एरे में से जो ग्रेटर वैल्यू है उसको जी में ला के स्टोर कराएगा, और जी को प्रिंट कराएंगे, एस को प्रिंट कराएंगे। सिलेक्शन लगा लीजिए जिससे कि आउटपुट आपका नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। क्लियर? सबसे पहले हम सम पे चलते हैं। एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं आई, और एक के और एक एस लेते हैं सम करने के लिए। आई और के इंडेक्स वैल्यू हैं जो लूप के लिए, ठीक है, लूप में यूज़ करेंगे इंडेक्सिंग के लिए। सबसे पहले आपने आई को स्टार्ट करा 0 से, <3 आई प्लस प्लस। इसी तरह से आपने यहाँ पे के को स्टार्ट करा 0 से, के <3 के प्लस प्लस। और यहाँ पर आपने लॉजिक लगाया है कि s इक्वल टू एस प्लस एक्स आई के। लीजिए सम हो गया आपके पास। ओके, चलिए अब आप लूप से बाहर आ जाइए और यहाँ से रिटर्न कराइए एस। तो जो भी आपकी ग्रेटर वैल्यू होगी वो रिटर्न होके आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा एक्स, रिटर्न होगा एस,
एस यहाँ से रिटर्न होगा, एक्स हमारी 2D एरे है, उसका सम आपके पास एस में आएगा, एस को हम यहाँ से रिटर्न करेंगे जो यहाँ पर हमारे पास इस एस में आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट कि यहाँ पर जो आपका फंक्शन का वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल का नाम, और यहाँ पर आपने जो मेन फंक्शन में लोकल वेरिएबल लिया है, इन दोनों का नाम सेम हो, ऐसा नहीं है। आप इसको कुछ और रख लीजिए, जैसे कि मैं समझाने के लिए रख देता हूँ कि इसका नाम मैंने रख दिया है एक्स, और इस जी फॉर ग्रेटर है, इसका नाम रख दिया है वाई। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही होगा, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। बस आपको आप प्रिंट कराते समय यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पे एक्स लिख लीजिएगा और यहाँ पर आप वाई लिख लीजिएगा। कई बार बच्चों के दिमाग में, स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि जो वेरिएबल हम यहाँ पे लिखेंगे उसी नाम का वेरिएबल यहाँ होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये जो एस है ये आपका सम का वेरिएबल है, और जो यहाँ पर एक्स है ये मेन का वेरिएबल है। तो वहाँ से जो आपने रिटर्न करा है एस, इसकी वैल्यू इस एक्स में आके स्टोर होगी, ठीक है। तो ये दोनों वेरिएबल अलग हो सकते हैं, अलग अलग नाम के, ऐसा नहीं है कि दोनों का नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। इस ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा। इंटीजर यहाँ पे लिया आपने आई के, और एक आप ग्रेटर वैल्यू के लिए जी रख लीजिए, जिसमें आपने इनिशियली जो एक्स 00 की वैल्यू है, यानी कि 2D एरे में जो हमारी 00 इंडेक्स पर वैल्यू है वो हमने जी को स्टोर करा दी है। अब फॉर लूप लिखिए आप, नेस्टेड फॉर लूप लगाइए, क्योंकि हमें इंडेक्सिंग करनी है। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, ऐसी के में लगाइए, के इक्वल टू 0, के लेस देन 3, के प्लस प्लस। अब इसमें कंडीशन लगाइए कि इफ़ हमारी अगर जी की वैल्यू छोटी है एरे की इंडेक्स वैल्यू से, एरे की जो इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे आएगी 2D एरे की, अगर उससे छोटी है तो जी को बड़ी वाली वैल्यू असाइन कर दी जाए, ठीक है। तो जो 2D एरे की वैल्यू जो बड़ी है वो हमारी जी को असाइन हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब आप लूप से बाहर आइए और यहाँ लिखिए रिटर्न करें जी। अब जो वैल्यू यहाँ से जी की रिटर्न होगी स्टूडेंट, वो मुझे यहाँ पे रिसीव हो रही है वाई में, ठीक है। यहाँ वाई में रिसीव होगी और वाई को मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया, तो सम और ग्रेटर दोनों आ जाएंगे। अगर आप इंडेक्स पे प्रिंट कराना चाहते हैं तो स्टूडेंट आपको इंडेक्स से ही प्रिंट कराना पड़ेगा, आप यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू प्रिंट नहीं करा सकते, सॉरी रिटर्न नहीं कर सकते, प्रिंट करा सकते हैं। क्योंकि रिटर्न करते समय अगर आप यहाँ से पास भी करेंगे, जैसे मान के चलिए इंडेक्स ए और बी है, तो यहाँ से एक ही वैल्यू रिटर्न होगी, एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं हो सकती फंक्शन की, इसलिए आप ग्रेटर नंबर आपने रिटर्न करा दिया है। और अगर आप चाहें तो इसे नो रिटर्न वैल्यू से बना लीजिए, तो आप तीनों चीज़ यहीं प्रिंट करा लीजिए। अगर आप यहाँ पर वॉइड लिख देते हैं इंट की जगह, तो आप तीनों चीज़ यहाँ प्रिंट करा दीजिए। फिलहाल अभी यहाँ पे जो प्रिंट हो सकता है वो केवल इंडेक्स वैल्यू यहाँ प्रिंट हो सकती है, रिटर्न आप यहाँ से सेंड करेंगे आपकी कॉल पे, जहाँ पे आपकी कॉल हुई है यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो जी वैल्यू यहाँ से रिटर्न होकर इस वाई में आ जाएगी और वाई को प्रिंट करा लीजिए। प्रोग्राम बन के तैयार है, एक बार सेव कर लीजिए और टर्मिनल को ओपन करिए, प्रोग्राम को रन करके देखिए। ये लीजिए, अब हम रन करके देखते हैं कि हमें इसमें से सम क्या मिलेगा और ग्रेटर वैल्यू क्या मिलेगी। प्रोग्राम का नाम है हमारा फंक्शन 4.c, देखिए कंपाइल हो गया, ठीक है। अब आप लिखिए यहाँ पे ./a.exe, तो ग्रेटर वैल्यू सम तो हमारे पास 45 आ रहा है और ग्रेटर वैल्यू 9 आ रही है, देखें एक बार। हाँ जी, 9 इज़ ग्रेटर और इसका सम जो है वो है 45। अब मैंने इसमें वैल्यू चेंज कर दी है स्टूडेंट, फिर चेक करते हैं कि कौन सा हमारा ग्रेटर है और कौन सा हमारा सम है, क्या हमारा सम आएगा। चलिए ओके, प्रोग्राम को सेव करिए, एक बार दोबारा से कंपाइल करिए और दोबारा से रन करिए। तो 405, 405 तो आपका समय टोटल है इसका 2D एरे का, और ग्रेटर नंबर 89 है, चेक करें। यस 89 इज ग्रेटर, ओके ये आ गया, क्लियर है। तो ये है आपका 2D एरे का फंक्शन का पास करने का तरीका, फंक्शन में कैसे पास करना है और किस तरह से रिटर्न लेना है। तो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल आपका 2D एरे का कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपको अब हम पॉइंटर्स का यूज़ करके दिखाएंगे फंक्शंस में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे।